आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और हम दशमांश के बारे में सीख रहे हैं। दशमांश के बारे में हमने अभी तक दो हिस्सों में सीखा है। सबसे पहला सीखा कि सबसे पहला दशमांश किसने दिया। फिर हमने मूसा के बारे में सीखा कि मूसा ने एक नियम लगाया, दशमांश देना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग समझते, कुछ लोग समझते देना चाहिए, कुछ लोग समझते नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको पवित्र शास्त्र से सिखाना चाहता हूं कि दशमांश क्या है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम जरूर इसके बारे में सीखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे आर्थिक उन्नति का कारण है। सो इसलिए हमने इसको सीखना बहुत जरूरी है। हमने अर्पणों के बारे में भी सीखा है। आज हम सीखेंगे कि दशमांश लेवियों के लिए लाया जाता था। सो आइए हम गिनती की किताब इसकी 18 अध्याय का 26 वचन को हम पढ़ेंगे और मैं आप सभी के लिए हिंदी में पढ़ूंगा। 18 का 26 वचन इस प्रकार कहता है, तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वो दशमांश लो। सो आपको समझ में आया, इजरायली दशमांश देते थे लेवियों के लिए, जो आप 21 वचन में भी आपने यदि पढ़ा तो इसी अध्याय का 21 वचन भी ये आपको बताएगा कि लेवियों को दशमांश दिया जाता था। लेकिन क्या लेवी को दशमांश देने के बाद लेवी ने भी दशमांश देना चाहिए और परमेश्वर का प्रतिष्ठा करना चाहिए? कई पास्टर्स लोग ये समझते हैं कि जो कुछ उनको मिलता है उसमें से उन्होंने 10वां हिस्सा नहीं देना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ कितने, लेकिन ज़रूर जानता हूँ कि कुछ ऐसे मानते हैं कि उनको दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं परमेश्वर का आदर करता हूँ। जो कुछ मुझे मिलता है उससे, जो दशमांश है उससे कई बढ़कर मैं देता हूँ, और बढ़कर क्यों देता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ हमें मिलता है। सुवचन क्या बोलता है लेवी के बारे में। सो फिर से हम 26 को आगे कंटिन्यू करेंगे। सुवचन कहता है कि इजरायलियों के हाथ से वो दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो। लेवियों को ये जताया गया, ये बताया गया कि दशमांश मैंने तुम्हें देने के लिए कहा है इजरायलियों को, वो आपको दशमांश देंगे, लेकिन उस दशमांश का दशमांश तो मुझे देना। अद्भुत बात है। सो परमेश्वर यहां पर सभी को देने के लिए कह रहा है। हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि परमेश्वर हमें दशमांश और अर्पणों के बारे में बोलता है। मैंने आपसे कहा भी और इसको सिखाया भी कि दशमांश और अर्पण किस किस चीज़ के वो लोग दिया करते थे। इन चीज़ों को हमने सीखा है। व्यवस्था विवरण इसकी 14 अध्याय और 22 वचन को यदि आप पढ़ोगे तो पवित्र शास्त्र और भी हमें कुछ क्लैरिटी देता है। सो आइए हम उसको पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का 14-22। तो मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण की 14 अध्याय और उसका 22 वचन इस प्रकार कहता है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। अभी ये दशमांश जो है ये फेस्टिवल्स के लिए देने के लिए कहा गया है। जब भी वो लोग फेस्टिवल्स करेंगे, त्योहार मनाएंगे, उन त्योहारों के लिए जो खर्च होगा, उस त्योहार के लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, उसके लिए ये दशमांश अलग करने के लिए कहा गया है। सो समझ रहे हैं आप। और एक बात को हम आगे सीखेंगे कि दशमांश केवल लेवियों के लिए नहीं, लेकिन जो अनाथ, जो ऊपरी हैं, विधवाओं के लिए भी पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि उनके लिए भी दशमांश का हिस्सा लेकर आए ताकि वो लोग भी उस चीज का आनंद ले सके। सो व्यवस्था विवरण का 14, 28 और 29। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा
कर रखना, तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश न होगा, वह जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर कर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। सो दशमांश का उपयोग उस समय में केवल याजक लेवी के लिए नहीं हुआ करता था, लेकिन दशमांश का उपयोग पवित्र शास्त्र में बोलता है कि जो परदेशी हैं, जो अनाथ हैं, जो विधवाएं हैं और जो भी फाटक के भीतर जो लोग हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दशमांश का उपयोग हो, ये मूसा के द्वारा इजरायलियों को सिखाया गया था। और भी कुछ बातें हैं कि इजरायली लोगों ने किस प्रकार दशमांश दिया। मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि उन्होंने अपना फल, अनाज, जो भी गाय, बैल, भैंस, बकरी जो भी था, सोना चांदी, उसके द्वारा वो उन्होंने परमेश्वर की प्रतिष्ठा की और परमेश्वर को इन सारी चीज़ों का जो पहलौटा है उसका दशमांश दिया करते थे। यदि उनको उस दशमांश को, यदि वो गाय का बच्चा हो या बकरी का या भेड़, उसको यदि छुड़ाना हो तो उनको 5% बढ़ाकर देना पड़ता था ताकि उसको छुड़ाए। सो कुल मिलाकर यदि ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो साल भर में ये लोग करीबन 25% तक देते थे। यह अद्भुत बात है। उन बातों को हम सीखने वाले हैं, आगे और भी हम आपको सिखाएंगे। और एक वचन को हम पढ़ेंगे कि नहम्याह ने दशमांश को फिर रिस्टैब्लिश किया, फिर से पुनर्स्थापित किया, क्योंकि बीच में लोग भूल गए थे। दशमांश देना ये प्रथा बंद हो गई थी। इस कारण लेवी परमेश्वर के भवन में काम नहीं कर रहे थे, याजक नहीं कर रहे थे, वो लोग बाहर चले गए थे। जब ये बात नहम्याह ने देखी और नहम्याह ने देखने के बाद कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, तब उसने वापस उसको रिस्टोर किया। और आप उस वचन को पढ़ सकते हो, नहम्याह की किताब इसकी 10 अध्याय 35 से 37 यदि वचनों को आप पढ़ोगे तो उन वचनों में आपको दिखाई देगा कि नहम्याह ने इन चीजों को रिस्टोर किया। वैसे ही आप साथ साथ में नहम्याह के बारे में, नहम्याह के 13 अध्याय और 10 वचन को भी आप पढ़िए। आगे यदि हम देखे जाएगा तो नीति वचन 3, 9 और 10 वचन बोलता है कि परमेश्वर की अपने संपत्ति से प्रतिष्ठा करो, आदर करो, ताकि तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहें। हम मलाकी में अगले हफ्ते में सीखेंगे कि मलाकी में लिखा हुआ है तुमने परमेश्वर को ठगा है, तुमने दशमांश की चोरी की है। क्यों लिखा गया ये, इसका कारण क्या है? और कई लोग इसको सिखाते लेकिन गलत तरीके से सिखाते हैं। इसके पीछे का इतिहास हम समझेंगे कि क्यों ये वचन वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। आने वाले हफ्ते में बुधवार के दिन वापस हम आपसे मिलेंगे और हम मलाकी के ऊपर इस बात पर चर्चा करेंगे और सही कारण उसका समझेंगे, ताकि हम जो कुछ प्रभु को देते हैं उसके हमारे देने के द्वारा परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो और हमारे खत्ते भरे पूरे रहें। प्रभु चाहता है कि आपके पास बहुत आयत की आशीष हो। प्रभु चाहता है कि आपके पास बहुत हो ताकि आप दूसरों को दे सके। प्रभु ने हमें इसलिए आशीष दी है कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु ने अब्राहम को इसलिए आशीष दी क्योंकि उसने लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। आप और हम अब्राहम के वंशज हैं, हम परमेश्वर के वंशज हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लहू का दाम देकर खरीद लिया है ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आइए हमारे साथ आनंद कीजिए और भरपूरता का जीवन जिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप कर्जे में डूब रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप लाचारी का जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि आप आनंद और भरपूरता का जीवन जिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आपकी बेदारी आए और उनके आर्थिक समस्याओं को मैं धमकाता हूं, उनके आर्थिक लाचारी को मैं धमकाता हूं, जो लोग कर्ज में डूबे उसको मैं धमकाता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से कि उनके पास भरपूरता से हो,
ताकि प्रभु औरों को दे सके। और इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु वो आनंद उठाए और हर उत्तम वस्तु का आनंद उठाए और हर एक अच्छी और उत्तम वस्तु उनके पास में बहुतायत से हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।